पर कई बार घर पे बैठे हुए लोग पैनिक अटैक को नहीं समझ पाते। पैनिक अटैक एंजाइटी का एक सीवियर फॉर्म है, सबसे टॉप मोस्ट फॉर्म है। उस वक्त एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए, कहीं मेरी सांस ना रुक जाए। इस तरह के एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स इंसान को आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर फ्रॉम एफिनिटी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो लोग चुपचाप सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, जिसे हम बोलते हैं पैनिक अटैक्स। कई बार लोग उसे हार्ट अटैक या हार्ट इशू समझ के परेशान होते रहते हैं, बहुत सारे हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते इशू क्या है। ये सिर्फ एक घबराहट नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल लगता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि पैनिक अटैक क्या है, क्या हमें करना है जिससे इसकी सीवियरिटी कम हो, एंड ओवरऑल आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स के बारे में। पैनिक अटैक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको शारीरिक रूप से फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे दिल तेज धड़कना, खुद की धड़कन खुद को महसूस होना, जिसे हम पाल्पिटेशंस बोलते हैं, पूरी बॉडी में पसीना पसीना हो जाना, हाथों में पसीना हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, दम घुटने लगना, हाथ पैरों में कंपन फील होना, कभी कभी तेज गर्म या तेज ठंड लगना अचानक से, एक घुटन महसूस होना, एक अजीब सी घबराहट महसूस होना और लगना कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन तब आती है जब हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डेंजर हो, कि सामने शेर ही आ गया या आग लग गई या बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रही हो, तो अगर हमें बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो तो समझ में आता है। पर पैनिक अटैक्स में विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कारण के ये अलार्म बज जाता है और अजीब सी घबराहट, बेचैनी, छाती में भारीपन, पाल्पिटेशंस फील होने लगते हैं, जैसे कि एक फायर अलार्म बजा हो बिना फायर के। तो ये सिचुएशन जो कि बहुत डेंजर में आनी चाहिए, बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक्सप्लोड होना चाहिए, वो विदाउट एनी रीज़न स्टार्ट हो जाता है। अब एग्जैक्टली पैनिक अटैक होता क्यों है? क्योंकि ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि नॉर्मली एक डेंजर सिचुएशन में होने चाहिए। मान लीजिए आप एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत तेज डर है कि कहीं गिर ना जाए या बहुत डेंजर सिचुएशन में है। उस वक्त जो एक्सपीरियंस आपने किया है, वो एक्सपीरियंस आपको घर बैठे होने लगे उस थॉट से, या बिना उस थॉट के भी, बिना किसी कारण के भी आपको पसीना आने लगे, घबराहट होने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, दम घुटने लगे, ऐसा लगे कि कहीं मेरी जान ना निकल जाए, बहुत डिस्कम्फर्ट, सफोकेटेड फील होने लगे। इट मीन्स ब्रेन में कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ गए हैं। जो वर्क तब होना चाहिए जब डेंजर सिचुएशन है, बिना डेंजर के, बिना किसी कारण के ब्रेन वैसा फंक्शन कर रहा है। एक रॉन्ग कनेक्शन ब्रेन में डेवलप हो गया है, रॉन्ग केमिकल सिनेप्स, सब कुछ रॉन्गली अटैच हो गए हैं, और उसकी वजह से आपको एक नॉर्मल सिचुएशन में भी ऐसा फील हो रहा है कि छाती में भारीपन या चेस्ट अकड़ गया है। तो दिस कम्स अंडर पैनिक अटैक। अब जब भी पैनिक अटैक आए और आप घर पे हैं, तो ऐसे मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं? तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दें, ब्रेन को रिलैक्स करने की कोशिश करें, उस चीज़ से डिटैच करने की, जो रॉन्ग कनेक्शंस बन गए हैं उससे अपने आप ब्रेन को हटाने की कोशिश करें। एक कोई लाउड म्यूजिक सुनो जो कि बड़ा सेंसेशन हो, या कुछ ऐसी चीज़ खाओ जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाइक लेमन है, तो थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा आप अलग अलग टेक्निक्स लाइक 5 4 3 2 1 फॉलो कर सकते हो, कि 5 चीज़ों को देखो, 4 को टच करो, 3 को सुनो, 2 को महसूस करो। मतलब कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज है जो आप ट्राई करो। बट इन सब से भी अगर कंट्रोल नहीं होता है, या आप उस वक्त इस सिचुएशन में ही नहीं हो कि आप ये सब चीज़ें कर पाएँ, फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, घर वालों को बताना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। जब आप प्रोफेशनल की मदद के लिए आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पैनिक अटैक एक बीमारी है, जैसे बाकी बीमारी होती है, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, वैसे पैनिक अटैक एक ऐसा अटैक है जो ब्रेन से आया है। तो हमें बीमारी का, जैसे हम नॉर्मल बीमारियों का इलाज कराते हैं, तो हमें इसका भी इलाज कराना है। ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, जिनके चलते पैनिक अटैक्स आता है, तो उस इम्बैलेंस को हमें नॉर्मलाइज करना है। साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर आपकी थेरेपीज करके आपको पैनिक अटैक्स को हैंडल करना सिखाते हैं, अपने एंजाइटी लेवल को कम करना सिखाते हैं, अपने सिचुएशंस को, अपने कोपिंग मैकेनिज्म को मॉडिफाई करना सिखाते हैं। साइकियाट्रिस्ट विद मेडिकेशंस आपके केमिकल इम्बैलेंस को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में पैनिक अटैक्स ना आए, आपका एंजाइटी लेवल कम हो जाए।
तो आपको प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए, रूल आउट करना पड़ेगा कि ब्रेन में केमिकल चेंजेस क्या हैं। कई बार बॉडी में थायराइड या दूसरी केमिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस को लेके भी पैनिक अटैक ब्रेन से आ सकते हैं, तो उनको भी रूल आउट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होंगे, प्रॉपर चेकअप होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा दैट कम्स विद मेडिसिन, थेरेपी, काउंसलिंग्स एंड एक्सरसाइजेस, ताकि हम इस बीमारी पे पूरी तरीके से जीत हासिल कर सकें। जब भी पैनिक अटैक के पेशेंट्स आते हैं, एफिनिटी हॉस्पिटल पूरी कोशिश करता है पेशेंट से बात करने की, उनकी काउंसलिंग करने की और उनके पैनिक अटैक्स को दूर करने की। पर कई बार घर पे बैठे हुए लोग पैनिक अटैक को नहीं समझ पाते। पैनिक अटैक एंजाइटी का एक सीवियर फॉर्म है, सबसे टॉप मोस्ट फॉर्म है। उस वक्त एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए, कहीं मेरी सांस ना रुक जाए। इस तरह के एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स इंसान को आता है। सांस कई बार चोक हो जाती है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं सांस लेने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए ताकि बीमारी जड़ से ही ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, ये बीमारी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो। जिसको भी पैनिक अटैक आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो इस इतनी वर्स फीलिंग जो बाहर से दिख नहीं रही है लोगों को, लेकिन खुद से सहन कर रहा है। एक सीवियर डेंजर में जो फीलिंग फील करना एक नॉर्मल सिचुएशन में, ये बहुत ही करेज वाली बात है। द ओनली थिंग कि पर हमें जागरूक रह के प्रॉपर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट कराना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, थेरेपी, कोपिंग स्किल से आपको इस पे जीत पानी है और ये आप इसके बाद एक सुपर पावर वाले इंसान होंगे। क्योंकि एक नॉर्मल ज़िंदगी इजीली जी सकते हैं, लेकिन पैनिक अटैक से ठीक होकर एक नॉर्मल लाइफ जीना इस अपने आप में एक अचीवमेंट है। जब भी किसी को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, एक्सट्रीम पैनिक अटैक्स आते हैं और वो कुछ मिनट्स में नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, तो आपको हेल्प लेना है। आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आप आके इंस्टेंट किसी भी वक्त आके हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। स्टाफ आपकी पूरी मदद करेगा। हॉस्पिटल में स्टाफ को पता होता है कि ये पैनिक अटैक है और वो उसको ईजीली मैनेज कर लेते हैं।